नमस्कार। बागमती फिल्म सब पर आप मुझे देख रहे हैं। इस पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कुछ कहानी आपको सुनाया करेंगे, कुछ कॉमेडी वीडियो भी होगी और कुछ सच्ची घटना भी होगी। तो आज का जो कहानी है वो थोड़ा अजीब है और इस कहानी को जो है सो मैं बच्चों के सामने में सुनाया हूँ, जहाँ पे मेरा बेटा भी सुन रहा था और भतीजी भी सुन रही थी। बच्चों से मैं अक्सर संवाद किया करता हूँ और बच्चों की समस्याओं पे बात करता हूँ और उसको जो उचित सलाह होता है वो मैं देता हूँ। तो आज की जो कहानी है इसका शीर्षक ये कह सकते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड वाली कहानी। हालांकि ये गर्लफ्रेंड की बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है और तरह तरह के बात जो है सो मन में चलता रहता है। आज 21वीं सदी में भी किसी रास्ते से अगर कोई गुजर रहा है, मोटरसाइकिल पर अगर कोई महिला बैठी है, तो बहुत लोगों के बात में तरह तरह के मन में बातें आते रहते हैं। हर गली हर मोहल्ले में कुछ आदमी होगा जो खाली उसके पास यही कहानी रहेगा कि कौन किधर से आ रही है, कौन क्या कर रही है, कौन किससे बात करती है, यही कहानी सब सुनाया जाता रहता है। तो मुझे मन हुआ कि इस सब बात पर बच्चों के साथ बात करनी चाहिए और मेरी जो कहानी है वो हकीकत है। बात उस समय की है जब मैं पढ़ा करता था हाई स्कूल में और आना जाना था। तो उस समय जो है सो एक लड़की थी, वैसे मेरी लड़कियों से पटती नहीं थी, लेकिन एक लड़की थी जिससे बातचीत थी और वो इधर ननिहाल में रह रही थी और बाद में जो है सो वो दरभंगा चली गई, दरभंगा की रहने वाली थी। तो मेरी 2002 के आसपास शादी हुई और शादी के कुछ दिन बाद मोबाइल का दौर शुरू हुआ। तो मेरे पास उस समय जो है सो मोबाइल था और पत्नी भी साथ थी। तो वही उसी लड़की की फ़ोन मेरे मोबाइल पे आया और मैं बातचीत किया अच्छा से और अपनी पत्नी से भी बात करवाया। मेरी पत्नी और मेरी माँ भी उस लड़की को जानती है। तो उसके बाद जो है सो एक दिन और उसका फ़ोन आया तो वो मुझे कही कि आप जो है सो पत्नी के सामने में भी मुझसे बात कर सकते हैं। हम कहा इसमें खराबी क्या है, वो मेरा कुछ है ही नहीं ऐसा। मेरी पत्नी क्या, मेरे बच्चे भी जाने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बातचीत होती रही, उसका फ़ोन आता रहा, मेरी पत्नी से भी वह बात करती थी, मैं भी बात करता था। और एक समय उस लड़की की शादी होने वाली थी तो वो पूछी कि मेरी शादी में आइएगा। तो मैंने मना कर दिया कि मैं शादी में नहीं आ पाऊँगा। तो वो बोली कि जो जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने हस्बैंड से भी आपको बात करवाऊंगी, जैसे आपने पत्नी से बात करवाया ना, तो मैं भी अपने पति से बात करवाऊंगी, वो कहती थी। मेरे गांव आस पड़ोस में मुझे सर कहते हैं लोग, तो वो भी मुझे सर कहती थी। तो मैंने उसको कहा कि तुम जो है सो लाख विश्वास दिलवा दो, तुम्हारा पति तुम पे विश्वास नहीं करेगा। दौर है ऐसा, मैं कितना भी अच्छा आदमी हुए, तुम जानती हो, तुम मानती हो, तुम्हारा पति भी मान लेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो उसकी शादी हुई तो वो जो है सो अपने पति के साथ थी। तो मुझे फ़ोन की, बात की और उसके पति भी जाना कि मैं हूँ दिनेश सहनी, जो उसकी पत्नी को पहले से जानती हूँ। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि उसके बाद उस लड़की को बहुत तकलीफ़ हुई। तो वो अंतिम में मुझे SMS करके बोली, लिख करके, कि मेरे साथ जो है सो दुर्व्यवहार हुआ और मेरे पति मुझसे बहुत नाराज़ है और उन्होंने कसम दिया है कि बात नहीं करना चाहिए। तो ये 21वीं सदी है
बहुत तरह तरह के लोग बात सोचते रहते हैं, इसी में हमको भी जीना है और आपको भी जीना है। लेकिन यह सच्ची कहानी है और मैं ऐसा जीने वाला आदमी हूँ, किसी को अच्छा या लगे या बुरा, देर सवेर मैं जो सच कह ही देता हूँ। आपको ये कहानी मेरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।